हेलो डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। तो आइए आज हम कुछ मैथ फिजिक्स के क्वेश्चंस कराएंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, जब चंद्रमा पर कोई चीज़ विस्फोट होती है। क्या दिया गया है? जब चंद्रमा पर कोई चीज़ विस्फोट होती है तो वो पृथ्वी पर क्यों सुनाई नहीं देती। पहला क्वेश्चन क्या है, जब कोई वस्तु चंद्रमा पर विस्फोट विस्फोट होती है तो पृथ्वी पर क्यों नहीं सुनाई देती। सुनाई देती है, क्यों नहीं सुनाई देती। तो इसका आंसर क्या होगा कि जब कोई वस्तु चंद्रमा पर विस्फोट होती है तो पृथ्वी को पर क्यों नहीं सुनाई देती। पृथ्वी पर क्यों नहीं सुनाई देती। तो बताइए पृथ्वी पर क्यों नहीं सुनाई देती। क्योंकि ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए किसकी जरूरत है, मीडियम की आवश्यकता होती है। और पृथ्वी से तथा चंद्रमा के बीच में क्या नहीं है, माध्यम नहीं है, इसलिए वो ध्वनि नहीं सुनाई देती। इसका आंसर क्या होगा, माध्यम नहीं। क्या नहीं है, माध्यम नहीं है। ध्वनि किस में ट्रेवल करती है, ध्वनि माध्यम में गमन करती है। हो जाएगा, पहला आंसर क्या हो जाएगा कि माध्यम नहीं है। क्या नहीं है, माध्यम नहीं है। दूसरा आंसर क्या दिया गया है, पृथ्वी पर भार। दूसरा आंसर दिया गया है क्वेश्चन, पृथ्वी पर भार 700 ग्राम है। उस ग्रह पर भार क्या होगा। उस ग्रह पर भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/7 गुना है। कितने गुना है, 1/7 गुना है। और त्रिज्या 8/2 है। हमें क्या दिया गया है, पृथ्वी पर भार 700 ग्राम है। उस ग्रह पर भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/7 गुना है। और त्रिज्या कितनी दी गई है, त्रिज्या r/2 दिया गया है। तो भार हम कैसे निकालेंगे, W बराबर क्या होता है, mg होता है। तो g देखिए, g कितना बदलेगा। तो g देखने के लिए क्या होगा, g सूत्र क्या होता है, g बराबर gm डिवाइड में r² होता है। क्या होता है, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। g बराबर gm डिवाइड में r² होता है। g कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो g किसके, g डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या है, m डिवाइड में r² है। तो देखिए m कितना किया गया है, m का मान कितना दिया गया है, m डिवाइड में 7 दिया गया है। और त्रिज्या कितना कर दिया गया है, r/2। तो r/2 का हम स्क्वायर कर देंगे। कितना कर देंगे, r/2 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए m ये 7 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, r², ऊपर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, g कितना आ जाएगा, g बराबर, ये देखिए g इसको दिया गया है किसके बराबर है, g डैश कितना आएगा, g और g 4/7 कितना आ जाएगा, g 4/7। तो देखिए हम रख देंगे w बराबर क्या होता है, mg। तो हम g रख देंगे, g का वैल्यू कितना है, 4/7 गुना है। तो w बराबर m का मान कितना दिया गया है, 700 ग्राम। कितना दिया गया है, 700 ग्राम। तो 700 ग्राम रख देंगे। और g का मान कितने गुना है, 4/7 गुना है। तो 4/7 गुना कर देंगे। ये डिवाइड कर देंगे, 7 से 7 कितना हो जाएगा, 100 बचेगा। 100 को 4 से गुणा कर देंगे, 100 को
4 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 400 ग्राम आ जाएगा। कितना उस ग्रह पर कितना उसका भार होगा, 400 ग्राम होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, तीसरा दिया गया है m0, क्या दिया गया है, m0 और l0 t0 की विमा है। पूछ रहा है m0 l0, क्या दिया गया है, m0 l0 और t0 किसकी विमा है, विमा पूछ रहा। तो विमाहीन कौन सी राशि होती है, विमाहीन होती है, विमाहीन राशि बताइए, विमाहीन राशि क्या होती है, अपवर्तनांक। कौन सी राशि, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का कोई विमा होता है, नहीं होता। विकृत का विमा नहीं होता। कोण का बीमा होता है, कोण का भी नहीं होता। घन कोण, ये सब कैसी राशि है, विमाहीन राशि है। कैसी राशि है, विमाहीन राशि है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए एक सवाल दिया गया है, यदि दो द्रव्यमान के बीच की दूरी दो गुनी कर दी जाए। कितने गुना कर दिया जाए, दो गुनी कर दी जाए, तो गुरुत्वाकर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या पूछ रहा है, यदि दो द्रव्यमान के बीच की दूरी दो गुनी कर दी जाए। कितने गुनी कर दी जाए, दो गुनी कर दी जाए। आर को क्या कर दिया जाता है, आर डैश को 2r कर दिया जाता है। कितने गुना, दो गुना कर दिया जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला क्या होता है, F = G m1m2 डिवाइड में क्या होता है, r²। कितना होता है, r²। तो हम r² को कितने गुना कर रहे हैं। देखिए द्रव्यमान सेम रहेगा, जब दो पिंड है, दो द्रव्यमान के पिंड है, तो उन पिंड का द्रव्यमान बदलने के लिए नहीं बोला गया है। क्या बोला गया है, केवल उसकी त्रिज्या को, अर्थात उसके बीच की दूरी क्या कर दी जाती है, दोगुनी कर दी जाती है। तो F किस पे डिपेंड होगा, F R पे डिपेंड होगा। किस पे डिपेंड होगा, R पे। तो F जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r²। कितने गुना का किया जाता है, तो देखिए F कितने गुना किया जाता है, दो गुना किया जाता है। कितने गुना, तो 2r का स्क्वायर कर दिया जाएगा। तो कितना हो जाएगा, F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 4r²। कितने गुना, F का कितना हो जाएगा, F का जो F डैश होगा वो F का 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, चौथाई भाग हो जाएगा। जो गुरुत्वाकर्षण बल है पहले का चौथाई भाग हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। दो ग्रह हैं, दो ग्रह की त्रिज्याएं दिया गया है। दो ग्रह की त्रिज्याएं त्रिज्याएं दो ग्रह की त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है तथा उनके घनत्व ρ1 व ρ2 है। ρ1 व ρ2 है तो सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात होगा। क्या दिया गया है। दो ग्रह की त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है। कितना है, R1 व R2 है तथा उनके घनत्व क्या है, ρ1 व ρ2 है। तो सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात। इसका फार्मूला क्या होता है, G बराबर होता है 4/3 पाई ρ G R। क्या होता है 4/3 पाई ρ G R। ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। पाई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। जी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। 4/3 कांस्टेंट वैल्यू है। नियत है, पाई का मान नियत होता है और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान नियत होता है। तो जी किसके प्रोपोर्शनल है, रो और आर घनत्व और त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात। क्या ज्ञात करना है, गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात। तो G1 डिवाइड में G2 बराबर हो जाएगा R1 ρ1 डिवाइड में R2 ρ2। क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, R1 ρ2 डिवाइड में R2 ρ2। हेलो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।